आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के नए बी फार्म सिलेबस और रेगुलेशन के बारे में जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। पीसीआई ने फार्मेसी एजुकेशन में काफ़ी मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें इंटरनल असेसमेंट सिस्टम, ग्रेडिंग पैटर्न, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, इंडस्ट्रियल विजिट, कम्युनिटी एक्टिविटी और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट इंक्लूड हैं। उस नए सिलेबस का मेन फोकस सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल, रिसर्च एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल रेडीनेस और होलिस्टिक लर्निंग पर किया गया है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंटरनल और एंड सेमेस्टर इवैल्यूएशन कैसे होगा, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और स्टूडेंट के कैरियर और एकेडमिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हैं, फार्मेसी एस्पिरेंट हैं या टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बात करते हैं पीसीआई के नए इंटरनल असेसमेंट सिस्टम की, जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। नए सिलेबस में इंटरनल असेसमेंट को कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट और सेशनल एग्जाम के थ्रू इवेलुएट किया जाएगा। ये आपके सेशनल इवेलुएशन पैटर्न होंगे, ये आपके होंगे कॉन्टिन्यूअस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। तो अगर आपका क्रेडिट का सब्जेक्ट 4 पॉइंट का है, 4 पॉइंट का क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। क्लियर। अगर वही 3 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75। ये मैक्सिमम मार्क्स आपके इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करके बन रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल, इसका मतलब है कि आपका इंटरनल 40 मार्क्स का होगा अगर आपका सब्जेक्ट 100 का होगा, तो आपको इंटरनल जो बनेंगे वो 40 में से दिए जाएंगे और एक्सटर्नल जो होगा वो 60 में से दिया जाएगा। यहाँ पे इंटरनल आपका 30 होगा। ठीक। यहाँ पे अब सेम ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट 2 या 1 क्रेडिट पॉइंट का है, तो इसमें जो आपका ओवरऑल नंबर बनेगा वो 50 बनेगा और जो इंटरनल आपका बनेगा वो होगा 20 मार्क्स का। अब जो इंटरनल आपका बन रहा है नंबर, इंटरनल मार्क्स जो आपका बनता है वो किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये आपके आते हैं कॉन्टिन्यूअस मोड में। ये आपके कॉन्टिन्यूअस मोड में आते हैं अटेंडेंस और एकेडमिक एक्टिविटी। सेशनल जो आता है, ये सेशनल आपका अलग से यहाँ पे नंबर गिवन है। सेशनल को कैसे हम करेंगे कि सेशनल में हमारा क्या होता है, एग्जाम जो होंगे आपके वो आवर्स के ड्यूरेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर का एग्जाम होगा आपका, जिसमें आपको एवरेज ऑफ 2 टेस्ट, यानी 2 बार आपके एग्जाम लिए जाएंगे, उनका जो एवरेज आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर दिए जाएंगे। ठीक। तो जो सेशनल में नंबर दिए जाएंगे, अगर आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 20 मार्क्स का होगा, अगर 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 15 मार्क्स का होगा, अगर 2 और 1 क्रेडिट का है तो 10 मार्क्स का होगा। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस मोड की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस मोड में हमारा फर्स्ट है अटेंडेंस। अटेंडेंस को रेफर किया गया है। अब इस अटेंडेंस को जो रेफर किया गया है, इसमें भी आगे हम टेबल की बात करेंगे। टेबल 12 में, टेबल 12 में क्या है कि अटेंडेंस को किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके बारे में बताया गया है कि हम जो ये नंबर दे रहे हैं, सपोज आपको 4 क्रेडिट पॉइंट में 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 10 मार्क्स का, वो भी अभी बताया जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर 3 क्रेडिट पॉइंट का है तो उसमें अटेंडेंस आपका 7.5 मार्क्स का होगा, अगर 2 और 1 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है तो उसमें अटेंडेंस का मार्क्स 5 का होगा। अब बात करते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज में। एकेडमिक एक्टिविटीज में एवरेज ऑफ एनी थ्री का मतलब है या तो आप क्विज में पार्टिसिपेशन होगा, असाइनमेंट होंगे, ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट अब बहुत ज्यादा कॉमन बनाने की कोशिश की जा रही है पीसीआई की तरफ से। पहले ये नहीं होता था ओपन बुक। ठीक। बट अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू इम्प्लीमेंटेशंस में कि ओपन बुक टेस्ट लिया जाए। अनदर फील्ड वर्क, नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन और सेमिनार। अब इन सारे में से किसी 3 पे आपका नंबर दिया जाएगा, किसी 3 एक्टिविटीज को आपसे कराई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो नंबर आएगा 10 मार्क्स होगा आपका 4 क्रेडिट पॉइंट के सब्जेक्ट को, 7.5 अगर आपके 3 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट है,
5 मार्क्स उसको दिए जाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट 2 और 1 क्रेडिट का है तो। यानी अब आपको सिर्फ फाइनल एग्जाम ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि रेगुलर अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विज, सेमिनार और क्लास पार्टिसिपेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ये सारे मार्क्स ऑब्टेन करने में। अगर आप कहीं भी लैग कर रहे हैं तो ये इसमें से आपके नंबर डिटेक्ट होने के काफी चांसेस हैं कि आपके नंबर डिटेक्ट किए जाएंगे। और जो नंबर डिटेक्शन होता है, देखिए आप सेशनल में तो अपने अकॉर्डिंग नंबर ला लेते हैं कि अगर आपके 2 सेशनल हो रहे हैं, 2 सेशनल हो रहे हैं और अगर 2 सेशनल 20 मार्क्स के हो रहे हैं, तो सपोज करिए आपके नंबर यहाँ पे एक में 15 आ रहे हैं, दूसरे में भी आप 15 ही ला रहे हैं, तो इसका एवरेज नंबर ऐड करके आपको दिया जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये हो रहे हैं 15 15 30 डिवाइडेड बाई 2, आपका एवरेज कितना हो रहा है 15। ये तो आपके फिक्स मार्क्स हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये नंबर जो आपका है ये फिक्स है सेशनल का, ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। आपके नंबर जो कटने के चांसेस बनते हैं वो आपके एकेडमिक एक्टिविटीज में कटने के चांसेस हैं या अटेंडेंस में। अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो इसमें आपके नंबर कट सकते हैं, या आपने एकेडमिक एक्टिविटीज में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तो नंबर आपके कट सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें स्टूडेंट्स काफी हैं जो समझ नहीं पाते इन चीजों को, बट ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपको कॉन्टिन्यूअस मोड के साथ साथ अपने सेशनल पर भी फोकस करना है ताकि आप नंबर ग्रैब कर सकें। पीसीआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम फॉलो किया जाएगा। अब देखिए जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट का क्रेडिट 2 और 1 पॉइंट का है तो आपके जो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम, जिसमें से इसमें भी देखिए पैटर्न वाइज डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस मोड में डिवाइड किया गया है, दूसरा आपका सेशनल किन मार्क्स के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। सेशनल मार्क्स के प्रैक्टिकल का जो होगा वो आपका होगा 10 मार्क्स का। कॉन्टिन्यूअस मोड में भी देखिए आपको जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये दोनों आपके ऐड होके 10 मार्क्स के बन रहे हैं। तो आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सेशनल्स में अटेंड करके। 10 मार्क्स के आपके होंगे अटेंडेंस और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, रेगुलर वाइवा वॉइस, या कैसा आपका बिहेवियर है, परफॉर्मेंस कैसा है डे बाय डे, उसके बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। डे बाय डे परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपको रेगुलर वाइवा वॉइस जो हो रहा है उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उसको सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा आपका। क्लियर? तो इसमें जो इंटरनल आपका असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 20, 10 प्लस 10 आपका 20 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट जो दिया जाएगा। बाकी जो 30 मार्क्स होंगे यहाँ से, ये 30 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के बेसिस पे जाएंगे। जो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसके बेसिस पे आपको जाएंगे। क्लियर? यानी अब प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करना, रेगुलर वाइवा देना और लैब परफॉर्मेंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 4 आवर पर वीक की क्लासेस होंगी उनका सेशनल और एंड सेमेस्टर भी 4 घंटे का ही होगा। और अगर जिसमें 4 घंटे से कम होंगी लैब्स, उसका ड्यूरेशन 3 आवर रखा गया है फॉर सेशनल और एंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपको क्लियरली देखना होगा। जिस भी इंस्टीट्यूशन में 4 आवर का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है उसको 4 आवर का ही सेशनल और एंड टर्म रखना पड़ेगा। और जिसमें 4 आवर से कम में हो रहा है उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा एंड टर्म में, एक्सटर्नल में। काफी इंस्टीट्यूशन ये रूल फॉलो नहीं करेंगे मुझे पता है, बट ये रूल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अटेंडेंस मार्क्स सिस्टम का, जो पीसीआई के नए रेगुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए पीसीआई ने अटेंडेंस के बेसिस पे डायरेक्ट मार्क्स अलॉट करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 90% से 100% के बीच में है, ये काफी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में ही होता है कि बच्चों की अटेंडेंस 90 टू 100 होती है। अगर ऐसा है तो उनके 4 क्रेडिट सब्जेक्ट में उन्हें मार्क्स दिया जाएगा 4 मार्क्स, और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट में 3.5, 2 और 1 क्रेडिट के सब्जेक्ट्स में 2 मार्क्स दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल में उन्हें 2 मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे का अटेंडेंस 85 टू 89 के बीच में है
तो उन्हें 4 क्रेडिट सब्जेक्ट में 3 मार्क्स दिया जाएगा, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट में 2.5, 2 और 1 क्रेडिट सब्जेक्ट में 1.5, प्रैक्टिकल में 1.5। अगर किसी बच्चे का 75 टू 84% मार्क्स है तो उन्हें 4 क्रेडिट सब्जेक्ट में 2 मार्क्स दिया जाएगा, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट में 1.5 दिया जाएगा, 2 और 1 क्रेडिट सब्जेक्ट में 1 मार्क्स दिया जाएगा और प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं अगर किसी की अटेंडेंस लेस देन 75 है, जिसकी अटेंडेंस लेस देन 75 है उन्हें अटेंडेंस में अगर 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 0 मार्क्स दिया जाएगा, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 0, 2 और 1 क्रेडिट मार्क्स का सब्जेक्ट है तो 0, प्रैक्टिकल अगर है तो उसमें भी 0 दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम हुई तो अटेंडेंस कैटेगरी में 0 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी नए सिलेबस में रेगुलर क्लासेस अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अटेंडेंस डायरेक्टली इंटरनल असेसमेंट को अफेक्ट करेगी। हालांकि मेरा मानना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपको लेस देन 75 पे कंसीडर कर लेंगे। इवन अगर आपका लेस देन 75 है तब भी वो आपको क्या करेंगे, 4 क्रेडिट सब्जेक्ट में 4 मार्क्स दे देंगे, क्योंकि उन्हें अपना पासिंग क्राइटेरिया इंक्रीज कराना है और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पास करके दिखाना है कि हमारे वहां इतने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए हैं। बट ये गलत तरीका है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। बट काफी इंस्टीट्यूशन अपनी रेपुटेशंस को बचाने के लिए ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर 75 से भी कम है तब भी हम उसको एग्जाम्स में, एंड टर्म एग्जाम्स, इवन सेशनल्स में भी वो बैठने देते हैं और उन्हें मार्क्स क्रेडिट करते हैं। बात करते हैं सेशनल एग्जामिनेशन की, जो पीसीआई के नए सिलेबस में इंटरनल असेसमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे। हर थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 2 सेशनल एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे और फाइनल इंटरनल मार्क्स इन दोनों टेस्ट के एवरेज के बेसिस पर ही कैलकुलेट होंगे। और जो ये 2 सेशनल कंडक्ट होंगे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती है। अब थ्योरी सेशनल पैटर्न पेपर को समझते हैं। देखिए, अगर आपके 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है कोई, तो उसमें हमारा क्या होगा, 4 मार्क्स का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव देने हैं आपको, वो भी 2 मार्क्स के। और ये क्या है, कंपलसरी है। करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। शॉर्ट आंसर्स में 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक के 3 मार्क्स होगा। लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं। लॉन्ग आंसर्स में 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। 2 क्वेश्चंस में से आपको एक अटेम्प्ट करना है जो कि 10 मार्क्स का आपका होगा। तो टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे, 20 मार्क्स के होंगे और 1 आवर का आपका ड्यूरेशन होगा। 3 क्रेडिट के सिस्टम में हम बात कर लेते हैं कि अगर 3 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो उसमें क्या होगा। देखिए, इसमें भी आपके क्या है, 2 कंपलसरी एमसीक्यू आपको देने हैं। 3 इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और लॉन्ग्स में अगर हम बात करें, लॉन्ग में आपका लॉन्ग आंसर 2 में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा आपका। और ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 15 मार्क्स के होंगे और इसका भी आपको क्वेश्चन पेपर 1 आवर का दिया जाएगा। अब आते हैं 2 क्रेडिट या 1 क्रेडिट की बात कर लेते हैं। 2 क्रेडिट और 1 क्रेडिट के कोर्सेस में क्या है कि 2 एमसीक्यू आपके कंपलसरी हैं। नेक्स्ट, अगर हम शॉर्ट आंसर्स में बात कर लेते हैं तो शॉर्ट आंसर सेक्शन में 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। लॉन्ग आंसर सेक्शन में बात करते हैं तो इसमें भी आपको 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और इसका टोटल मार्क्स आपका होगा 10 मार्क्स का। और इसके आवर्स का ड्यूरेशन कितना है, 1 घंटे का। तो अब जो नंबर पैटर्न आपको दिए जा रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, देखिए। एमसीक्यू जो आपके 4 आएंगे उसमें कितने हैं, 1-1 मार्क्स का होगा। अगर ऑब्जेक्टिव दे रहा है तो 2-2 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स के थे, 3 मार्क्स के। लॉन्ग आंसर कितने हैं, 10 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, 20 मार्क्स के। ठीक। ऐसे ही अगर आप 3 क्रेडिटेड में देखें, इसमें क्या है, 1 मार्क्स का 2 एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है। 3 मार्क्स के आपको कितने, 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 7 मार्क्स के कितने हैं, 1 क्वेश्चन दिया जा रहा है। 2 और 1 क्रेडिट की बात करें तो इसमें भी क्या है, आपका कंपलसरी है यहाँ पे एमसीक्यू, तो ये भी 1 मार्क्स का ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर्स में अगर बात करें तो 3 मार्क्स के होंगे।
लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो 5 मार्क्स का होगा। तो ये आपका पीसीआई पैटर्न में एमसीक्यू, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तीनों पर इक्वली फोकस किया गया है और इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई है। सेशनल एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। पीसीआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 या 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सेशनल एग्जाम का 10 मार्क्स दिया गया है। ठीक। इस प्रैक्टिकल सेशनल एग्जाम्स में साइनोप्सिस के 2 मार्क्स, मेजर एक्सपेरिमेंट के 4 मार्क्स, माइनर के 2 मार्क्स, वाई वॉस के 2 मार्क्स दिए गए हैं और ये टोटल कंक्लूड करके आपके 10 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक। अब इसमें ड्यूरेशन ऑफ आवर्स कितने होंगे, ये आपके अलॉटेड सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे कि किस सब्जेक्ट्स में कितना ड्यूरेशन दिया जाए। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट में जो 2 सेशनल एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे, उन दोनों के एवरेज इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स को दोनों सेशनल एग्जाम्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि जो फाइनल मार्क्स आपके होंगे वो आपके एवरेज पे डिसाइड किए जाएंगे। बात करते हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरी पैटर्न की, जो पीसीआई के नए सिलेबस में क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो अगर 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है आपका कोई, तो उसमें आपके देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग डिसाइड किए जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू अगर आपको दिया जा रहा है तो 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे 1-1 मार्क्स के। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपके 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, और ये क्या है, कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। अनदर शॉर्ट आंसर्स में इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और ये 4 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग आंसर्स में देखिए, लॉन्ग आंसर्स में आपके 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल आपके 60 मार्क्स का एंड टर्म आपका होगा और ड्यूरेशन आपका होगा 3 आवर्स का। अगर आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है तो इसमें आपको 10 मार्क्स के एमसीक्यू दिए जाएंगे और हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जो कि कंपलसरी है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स में हम बात कर लेते हैं। तो टोटल आपके 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो 5 आप अटेम्प्ट करेंगे हर एक के 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स में हम बात करते हैं। लॉन्ग आंसर में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स जो आपका होगा एंड टर्म का, वो 45 का क्वेश्चन पेपर आएगा और ये 45 आपका 2 आवर्स का होगा। 45 नंबर का पेपर आपके 2 घंटे का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 क्रेडिट या 1 क्रेडिट कोर्स में। इसमें भी देखिए 10 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका हर एमसीक्यू का 1 नंबर है और ये कंपलसरी है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स में बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स में हम देखें, लॉन्ग आंसर्स में आपके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको और हर एक का आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल जो नंबर बन रहा है ये होता है 30 मार्क्स का आपका एंड टर्म, और इस सब्जेक्ट की ड्यूरेशन 1.5 आवर होगी। यानी कि पीसीआई के नए पैटर्न में एमसीक्यू, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग तीनों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और तीनों के बेसिस पे आपका ये पैटर्न डिजाइन किया गया है। बात करते हैं एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पैटर्न के। तो इसमें देखिए 2 या 1 क्रेडिट कोर्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पैटर्न जो होगा, साइनोप्सिस 7.5 मार्क्स का होगा, मेजर एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का, माइनर 5 मार्क्स का, वाइवा वॉस 7.5, और ये टोटल मार्क्स आपका होगा 30 मार्क्स का। तो जो एंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाएगा वो 30 मार्क्स का बनाया जाएगा और इसका ड्यूरेशन होगा आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। मतलब जिन प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट में 4 आवर पर वीक, 4 घंटे पर वीक में हो रहा है, 4 आवर पर वीक, उनका एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 4 आवर्स का ही होगा। बट जिनका 4 आवर से कम का हो रहा है, अगर 4 आवर से कम का हो रहा है तो उनका क्या होगा, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। यानी पीसीआई रेगुलेशंस में सिर्फ थ्योरी नॉलेज नहीं, बाकी
लेबोरेटरी स्किल्स या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, वाइवा वॉइस के बारे में भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इन्हीं के बेसिस पे आपका नंबर्स गिवन होगा। बात करते हैं प्रमोशन और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, जो कि पीसीआई के नए रेगुलेशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। किसी भी बीफार्म कोर्स में पास होने और ग्रेड रिसीव करने के लिए स्टूडेंट्स को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। ये 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों को मिलाकर कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स 100 हैं, तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स लाना जरूरी है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स दोनों इंक्लूड किए होंगे। यानी सिर्फ एग्जाम पास करना एनफ नहीं होगा, आपको इंटरनल परफॉर्मेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाएगी। सो पीसीआई रेगुलेशन में ग्रेस मार्क्स के बारे में मॉडरेट प्रोविजंस किया गया है। ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जिसका मेन पर्पज स्टूडेंट्स के एकेडमिक प्रोग्रेशंस को सपोर्ट करना है। होते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ इंटरनल असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट सिस्टम के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट किसी थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता है, तो उसे उस सब्जेक्ट का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोबारा देना होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स को दोबारा इंटरनल असेसमेंट देने की जरूरत नहीं होगी और प्रीवियस इंटरनल मार्क्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वैलिड होंगे। साथ ही पीसीआई ने इंटरनल असेसमेंट इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। स्टूडेंट्स को सेशनल एग्जाम कंपोनेंट में सिर्फ एक बार परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ये रिकंडक्ट सेशनल एग्जाम उसी सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट करना होगा और इम्प्रूवमेंट सिर्फ सेशनल एग्जामिनेशन मार्क्स के लिए अप्लीकेबल होगा। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट्स जैसे कि अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विज या सेमिनार के मार्क्स सेम रहेंगे, यानी नए रेगुलेशन स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट का फेयर चांस देते हैं, साथ ही कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने का इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, उसके लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। पीसीआई के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट पब्लिश होने के 2 मंथ के अंदर कराना कंपलसरी होगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल्स भी दिया गया है, ये आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। तो इसमें सेमेस्टर 1, थर्ड, 5 एंड 7th के एग्जाम जो होंगे वो कंडक्ट होंगे नवंबर या दिसंबर में, जबकि सेमेस्टर सेकेंड, 4, 6 और 8th के एग्जाम होंगे वो मई या जून में होंगे, क्योंकि अब एकेडमिक प्रोग्रेशन सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले बिफोर कोविड ये यही रेगुलेशन ऐसे ही चलती थी, बट आफ्टर कोविड काफ़ी चेंजेस हुए, जिसमें ये डेट्स टेंटेटिव चेंज होते रहे, जनवरी, फरवरी तक चले गए थे। बट अब फिर से यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक एंड हो जाए आपका ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर मई या जून तक एंड हो जाए। नेक्स्ट हम समझते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन के बारे में। एकेडमिक प्रोग्रेशन में आपके पीसीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं, इवन इफ दे फेल इन सम कोर्स, यानी बैकलॉग होने के बाद भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉन्टिन्यूस कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, सेमेस्टर 8th के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट्स को बाकी सेमेस्टर 7 तक के सभी कोर्स सक्सेसफुली क्या होने होंगे, क्लियर करने होंगे और फाइनल सीजीपीए तभी अवार्ड किया जाएगा जब स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक सभी कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा, वो भी प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि 4 ईयर के अंदर। और लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल कंडीशन दी गई है। उन्हें सेमेस्टर 8th एग्जाम में अपीयर होने के लिए पहले सेमेस्टर 3rd से सेमेस्टर 8th तक के सभी कोर्स क्लियर करने होंगे।
अब हम समझते हैं ग्रेडिंग परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें आपका लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट को कैसे एलोकेट किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट 90 से 100% तक मार्क्स ले आता है या सिक्योर करता है, तो उसे जो लेटर ग्रेड दिया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा ओ, जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इसमें जो ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा वो 10 ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 80 से 89.99% स्कोर करता है मार्क्स, तो उसको लेटर ग्रेड ए दिया जाएगा। उसका मतलब है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और उसको ग्रेड पॉइंट जो है वो 9 दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 70 से 79.99 स्कोर करता है परसेंटेज मार्क्स, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा बी। इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस गुड है और उसको ग्रेड पॉइंट दिया जा रहा है 8। अगर कोई स्टूडेंट 60 टू 69.99 स्कोर करता है मार्क्स, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा सी। इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस फेयर है, उसको ग्रेड पॉइंट अलॉट किया जाएगा 7। अगर कोई स्टूडेंट 50 या 59.99 स्कोर कर रहा है, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा डी। इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज है, और ग्रेड पॉइंट उसको दिया जाएगा 6। अगर कोई स्टूडेंट लेस देन 50% स्कोर कर रहा है, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा एफ, यानी कि फेल होता है वो बच्चा, और उसको ग्रेड पॉइंट अलॉट किया जाएगा 0। और अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा ए बी। ग्रेड पॉइंट उसको मिलेगा 0, और उसकी परफॉर्मेंस भी फेल मानी जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट एंड सेमेस्टर में या एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहता है, तो उसको ग्रेड पॉइंट असाइन नहीं किए जाएंगे या 0 असाइन उसको किए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को फ्यूचर में एग्जाम दोबारा अपीयर करना होगा। ये रूल उन स्टूडेंट पर भी अप्लाई होगा जो एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर नहीं करते हैं। बात करते हैं प्रमोशन और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, जो कि पीसीआई के नए रेगुलेशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। किसी भी बीफार्म कोर्स में पास होने और ग्रेड रिसीव करने के लिए स्टूडेंट्स को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। ये 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों को मिलाकर कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स 100 हैं, तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स लाना जरूरी है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स दोनों इंक्लूड किए होंगे। यानी सिर्फ एग्जाम पास करना एनफ नहीं होगा, आपको इंटरनल परफॉर्मेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाएगी। सो पीसीआई रेगुलेशन में ग्रेस मार्क्स के बारे में मॉडरेट प्रोविजंस किया गया है। ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जिसका मेन पर्पज स्टूडेंट्स के एकेडमिक प्रोग्रेशंस को सपोर्ट करना है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ इंटरनल असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट सिस्टम के बारे में, अगर कोई स्टूडेंट किसी थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता है, तो उसे उस सब्जेक्ट का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोबारा देना होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स को दोबारा इंटरनल असेसमेंट देने की जरूरत नहीं होगी, और प्रीवियस इंटरनल मार्क्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वैलिड होंगे। साथ ही पीसीआई ने इंटरनल असेसमेंट इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। स्टूडेंट्स को सेशनल एग्जाम कंपोनेंट में सिर्फ एक बार परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ये रिकंडक्ट सेशनल एग्जाम उसी सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट करना होगा, और इम्प्रूवमेंट सिर्फ सेशनल एग्जामिनेशन मार्क्स के लिए अप्लीकेबल होगा। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट्स, जैसे कि अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विज या सेमिनार के मार्क्स सेम रहेंगे। यानी नए रेगुलेशन स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट का फेयर चांस देते हैं, साथ ही कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने का इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, उसके लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। पीसीआई के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट पब्लिश होने के 2 मंथ के अंदर कराना कंपलसरी होगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल्स भी दिया गया है, ये आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का।
तो इसमें सेमेस्टर 1, 3, 5 एंड 7 के एग्जाम जो होंगे वो कंडक्ट होंगे नवंबर या दिसंबर में, जबकि सेमेस्टर सेकेंड, 4, 6 और 8 के एग्जाम होंगे वो मई या जून में होंगे, क्योंकि अब एकेडमिक प्रोग्रेशन सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले बिफोर कोविड ये यही रेगुलेशन ऐसे ही चलती थी, बट आफ्टर कोविड काफ़ी चेंजेस हुए, जिसमें ये डेट्स टेंटेटिव चेंज होते रहे, जनवरी फरवरी तक चले गए थे। बट अब फिर से यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक एंड हो जाए आपका ऑड सेमेस्टर, और इवन सेमेस्टर मई या जून तक एंड हो जाए। नेक्स्ट हम समझते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन के बारे में। एकेडमिक प्रोग्रेशन में आपके पीसीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं, इवन इफ दे फेल इन सम कोर्स, यानी बैकलॉग होने के बाद भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉन्टिन्यूस कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, सेमेस्टर 8th के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट्स को बाकी सेमेस्टर 7 तक के सभी कोर्स सक्सेसफुली क्या होने होंगे, क्लियर करने होंगे। और फाइनल सीजीपीए तभी अवॉर्ड किया जाएगा जब स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक सभी कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा, वो भी प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि 4 ईयर के अंदर। और लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल कंडीशन दी गई है। उन्हें सेमेस्टर 8th एग्जाम में अपीयर होने के लिए पहले सेमेस्टर 3rd से सेमेस्टर 8th तक के सभी कोर्स क्लियर करने होंगे। अब हम समझते हैं ग्रेडिंग परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें आपका लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट को कैसे एलोकेट किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट 90 से 100% तक मार्क्स ले आता है या सिक्योर करता है, तो उसे जो लेटर ग्रेड दिया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा ओ, जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इसमें जो ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा वो 10 ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 80 से 89.99% स्कोर करता है मार्क्स, तो उसको लेटर ग्रेड ए दिया जाएगा। उसका मतलब है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और उसको ग्रेड पॉइंट जो है वो 9 दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 70 से 79.99 स्कोर करता है परसेंटेज मार्क्स, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा बी। इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस गुड है और उसको ग्रेड पॉइंट दिया जा रहा है 8। अगर कोई स्टूडेंट 60 टू 69.99 स्कोर करता है मार्क्स, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा सी। इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस फेयर है, उसको ग्रेड पॉइंट अलॉट किया जाएगा 7। अगर कोई स्टूडेंट 50 या 59.99 स्कोर कर रहा है, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा डी। इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज है, और ग्रेड पॉइंट उसको दिया जाएगा 6। अगर कोई स्टूडेंट लेस देन 50% स्कोर कर रहा है, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा एफ, यानी कि फेल होता है वो बच्चा, और उसको ग्रेड पॉइंट अलॉट किया जाएगा 0। और अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, तो उसको लेटर ग्रेड दिया जाएगा ए बी, ग्रेड पॉइंट उसको मिलेगा 0, और उसकी परफॉर्मेंस भी फेल मानी जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट एंड सेमेस्टर में या एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहता है, तो उसको ग्रेड पॉइंट असाइन नहीं किए जाएंगे, या 0 असाइन उसको किए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को फ्यूचर में एग्जाम दोबारा अपीयर करना होगा। ये रूल उन स्टूडेंट पर भी अप्लाई होगा जो एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर नहीं करते हैं। बात करते हैं हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, जो कि पीसीआई के नए सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड कंपोनेंट है। नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर बी फार्म स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना कंपलसरी होगा, जो किसी टीचर के सुपरविजन में कंडक्ट किया जाएगा। पीसीआई ने इंडस्ट्री एक्सपोजर को भी इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल मेंटर का इन्वॉल्वमेंट प्रेफर किया गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, एनएबीएल अप्रूव्ड लैब, सिडिस्को अप्रूव्ड लैब, या किसी एलाइड और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के एक्सपर्ट को। इसमें जो प्रोजेक्ट ग्रुप आपका बनाया जाएगा वो आपका 3 स्टूडेंट्स का होगा। स्टूडेंट्स को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप्ड और प्रॉपरली बाउंड फॉर्मेट में सबमिट करने होंगी, जिसमें मिनिमम 25 पेज होने चाहिए, जो कि कंपलसरी है। और रिपोर्ट ट्रिप्लिकेट कॉपीज में सबमिट की जाएगी, यानी कि 3 रिपोर्ट आपकी सबमिट होगी। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स के टाइम की जाएगी। पीसीआई ने एक और इम्पॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है।
स्टूडेंट सेमेस्टर 7 से एक कॉन्टिन्यूअस रिसर्च थीम स्टार्ट कर सकते हैं और उसे सेमेस्टर 8 तक कॉन्टिन्यूअस कर सकते हैं। यानी रिसर्च ओरिएंटेशंस के तरफ ले जाया जा रहा है इससे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और डीपर रिसर्च वर्क का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और सेमेस्टर 7th के एंड तक जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन अचीव होंगे उसका इवैल्यूएशन भी ऑफिशियली एग्जामिनर्स के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। एग्जैक्ट इवैल्यूएशन पैटर्न को समझते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा पीसीआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डिसर्टेशन बुक, दूसरा है आपका डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन। इन दोनों का ही इवैल्यूएशन किया जाएगा। डिसर्टेशन बुक इवैल्यूएशन टोटल 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क अंडरटेकन इसके लिए 10 मार्क्स है, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इसके लिए 20 मार्क्स है, रिजल्ट एंड डिस्कशन इसके लिए 20 मार्क्स है, कंक्लूजन एंड आउटकम 10 मार्क्स। तो ये टोटल आपके 60 मार्क्स के हो रहे हैं। यानी पीसीआई अब सिर्फ रिपोर्ट सबमिशन नहीं बल्कि प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन पर भी फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं हम डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन इवेल्युएशन के। देखिए, जो डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन होगा उसका मार्क्स टोटल होगा 90। इसको डिवाइड किया गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क 40 मार्क्स का होगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी 20 मार्क्स की, क्वेश्चन एंड आंसर स्किल 30 मार्क्स। यानी अब स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन और वाइवा परफॉर्मेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गई है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डिसर्टेशन बुक के 60 मार्क्स ग्रुप के सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहेंगे। जो पहले आप 3 का ग्रुप बना रहे थे, 3 स्टूडेंट्स का, उन तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन के मार्क्स, अब जो बात आती है प्रेजेंटेशन पे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हर स्टूडेंट को उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेपरेटली दिए जाएंगे। बात करते हैं इंटर्नशिप सिस्टम की। जो पीसीआई के नए बीफार्म सिलेबस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन कराने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें क्या है कि हर बीफार्म स्टूडेंट्स को मिनिमम 250 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, जो कि 2 सेमेस्टर के अंदर होगी। यानी कि 2 सेमेस्टर में ये डिवाइड किए जाएंगे। ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को बहुत सारे सेक्टर्स में हेल्प करेगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी, या आप बात कर लीजिए किसी भी रेलेवेंट सेक्टर्स में इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। तो स्टूडेंट को इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद 2 इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करनी होंगी। और इंटर्नशिप इवैल्यूएशन पैटर्न भी देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कैसे किया जाएगा। इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट सबमिशन के आपके 75 मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन के 25 मार्क्स हैं। तो ये टोटल आपके कितने के हो रहे हैं, 100 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी टोटल इंटर्नशिप इवैल्यूएशन 100 मार्क्स का होगा। इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा कि रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि उनके फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर कैरियर के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये पीसीआई का एक नया पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्यूचर डिसाइजेशन में स्टूडेंट्स के। फिर हम इंडस्ट्री, फील्ड विजिट एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में देखिए। इसमें क्या है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट और फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करानी होगी, जिससे स्टूडेंट को रियल इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट और प्रोफेशनल वर्क फ्लो समझने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज के बाद इंडिविजुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जिनका इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट मोड में किया जाएगा। पीसीआई रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को हर ईयर में कम से कम एक इंडस्ट्रियल या फील्ड विजिट करना क्या है, कंपलसरी है। देखिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कह लीजिए या कॉलेजों में क्या है कि एमओयू साइन नहीं होता है। एमओयू क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो काफी यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या करती हैं कि ये साइन करके नहीं रखती हैं अपने किसी भी इंडस्ट्रीज के साथ या किसी भी हॉस्पिटल्स के साथ, जिससे क्या होता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग करने में या फील्ड विजिट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी क्वेरी के टाइम पे ये जरूर पूछिएगा कि इस कॉलेज के पास कितने एमओयू साइंड हैं और कहाँ कहाँ के एमओयू यहाँ इसने साइन कर रखे हैं।
जिससे क्या हो सके कि आपको ये नॉलेज हो सके कि इन फ्यूचर अगर हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी हुई, इंडस्ट्रियल विजिट करना हुआ या को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएंगी, तो कहाँ कहाँ हमें ले जाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, पीसीआई के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जितने भी आपके इंडस्ट्रियल टूर होंगे या जितने भी आपका फील्ड विजिट कराया जाएगा, वो क्या होगा कि कहीं भी रिपीटेड नहीं होगा, किसी भी इंडस्ट्री या हॉस्पिटल में रिपीट नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया गया है। अब देखिए, जो ये विजिट कराया जाएगा वो कोई भी विजिट हो सकता है। जैसे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, एक्सिपिएंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री हो सकती है, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हो सकती है, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज कह लीजिए, या एनएबीएल अप्रूव कोई भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज या मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरीज कह लीजिए, या एनएबीएच लैब्स, ये सारे कहीं भी आपको इसको विजिट कराना कंपलसरी है। और हर बार जो विजिट होगी वो एक विजिट से दूसरी विजिट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिपीटेड विजिट नहीं होगा कहीं भी अगर कोई कॉलेज करा रहा है तो। यानी कि नए सिलेबस का मेन फोकस जो है वो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है, ताकि उन्हें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल एक्सपोजर इम्प्रूव हो सके। देखिए, जो हम पीछे बात कर रहे थे एमओयू के बारे में, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है एमओयू के बारे में कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। तो पीसीआई के नए बीफार्म सिलेबस में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट पर भी स्पेशली फोकस किया गया है। इसलिए हर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, एनएबीएल अप्रूव्ड लेबोरेटरी हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एनएबीएच एग्रीगेटेड हॉस्पिटल के साथ फॉर्मल एमओयू साइन करना कंपलसरी होगा। और पीसीआई के अकॉर्डिंग मिनिमम 10 वैलिड एमओयू होना जरूरी है, और इनमें से भी कम से कम 5 एमओयू, जो 5 एमओयू हैं वो किसके साथ होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ होने ही चाहिए। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं और आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंक्वायरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसमें लैक करते हैं। और वो ये सारी चीजें क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, या चीजें आपको बताते नहीं है कि हमारे वहाँ ये चीजें हैं, क्योंकि वो उनके वहाँ वो चीजें होती नहीं है, वो फैसिलिटीज होती नहीं है। फिर आप बाद में कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला, हमारे वहाँ प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो कैसे होंगे, जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक आपके वहाँ प्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो इसी एमओयू के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, एमओयू साइन करती हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एमओयू साइंस करते हैं कि हम आपके वहां से इतने प्लेसमेंट्स कराएंगे। तो जब कॉलेज के पास या किसी इंस्टीट्यूशंस के पास, यूनिवर्सिटीज के पास एमओयू ही नहीं होगा, तो वो कैसे आपका प्लेसमेंट कराएंगे, कैसे आपकी फील्ड विजिट्स कराएंगे, कैसे उनका इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूशन होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज को भी समझने के लिए। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या कहा गया है कि हर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को किसी ना किसी विलेज को क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा, या किसी वार्ड को, पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा, जिससे स्टूडेंट को कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट करना होगा। और उससे उनकी इन्वॉल्वमेंट से काफी ज्यादा उनकी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इंगेजमेंट इंप्रूव होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन सर्वे हो गया, रेशनल ड्रग यूज अवेयरनेस हो गया, पेशेंट काउंसलिंग सर्विस हो गया, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, और भी बहुत सारे कोर्स रिलेटेड हैं जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ केयर एक्टिविटीज। इन सब चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि पीसीआई रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, और इससे क्या है कि स्टूडेंट्स के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाने की तरफ उनको इंगेजमेंट को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप ये सारी चीज़ें, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, कैसे नंबरिंग पैटर्न्स है, कैसे सेशनल मार्क्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल विजिट, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जाननी जरूरी हैं। और आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं बी फार्म में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप इन सारी बातों को कंसीडर करके ही एडमिशन लीजिएगा और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्रेफर करना की कोशिश करें।